अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान ओल्ड अनारकली हम इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं, उनसे उनके मसाइल भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या है और वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर, महंगाई के हालात को और दीगर सारे मामलों को किस नज़र से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या दुआएं मांग रहे हैं? साइकिल की जगह बाइक आ जाए। ये मैंने देखा आप दुआएं मांग रहे थे तो मैं रुका हूँ आपके पास। जी वाकई ये दुआएं मांग जी। क्या करनी बाइक आपने? चलाऊंगा। आलूदगी फैलानी है? नहीं। हाँ, ये अच्छा नहीं है, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है यार। जी क्या ख्याल है? और अच्छी हो जाएगी। बाइक से आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वो तो बाइक की एक्सरसाइज है। क्या करते हैं आप? मैं हिफ्स कर हूँ। माशाल्लाह। तो आप साहब को स्कूटर चाहिए, वेस्पा उस पर चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस जगह बाबा साइकिल आ जाए जो बड़ी होती है। अच्छा, वो वाली मोटर वाली जी है ना? जी। वो क्या करेंगे आप? चलाऊंगा, मदरसे जाऊंगा। कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया आप साहब। तो आपका कितने पारे हो गए? मैं 7वें पे हूँ। माशाल्लाह यार, बड़ी स्पीड से। कितनी देर में हो गए 7? मुझे साल हो गया। 1 साल में? वैसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड में जो करता है तो इतना ही, यही टाइम है एवरेज? 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 3 साल में कर सकता है इंसान। 7 ये, और अगले साल कितने हो जाएंगे? अगले डबल हो जाएंगे ना? जी। वो एक रिदम बन चुका होता है जी है ना? जी। तो कभी हाफिज साहब ने बिछाया नहीं? मारते हैं। कैसे? बहुत रोए हों फिर? अब्बा के पास भागे भागे गए हो कि अब्बा बचा लो, तो अब्बा भी ना बचाया हो? अब्बा ने कहा नहीं बेटा, अब हाफिज साहब ही देखेंगे। नहीं, रोए तो नहीं है कभी। कुट खा लेते हो? रोए कभी नहीं? हाफिज साहब बहुत फूकनियां रखी हुई हैं या क्या करते हैं? बस कार साहब नहीं मारते। नहीं मारते, प्यार करते हैं? जी। अच्छा, ये कारी साहब बड़ी बात है यार, प्यार करके हिफ्ज करवा रहे हैं। जी हैं? जी। पाकिस्तान में वैसे तो ऐसा नहीं है। कुछ होते हैं। हाफिज कौड़े होते हैं, बड़े कौड़े हाफिज, वो आपकी जान निकाल देते हैं, पाइपों से मारते हैं। ये हाफिज साहब आप कह रहे हैं ऐसे नहीं है? नहीं। यहाँ आप अपनी जान बचाना चाह रहे हैं जी। कि उन्होंने सुन लिया क्लिप तो मेरी तो खैर नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये कुछ नहीं कहते? वो आपसे पूछेंगे कि पुत्र स्कूटर की दुआएं क्यों मांग रहे थे? मैं कहूँगा जल्दी पहुँच जाया करूँगा। चले, खुश रहे आप। भाईजान क्या हाल है यार? ये जलेबियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जहाँ तक आप सर कह दोगे वहाँ तक। नहीं, ये अपना काम कैसा है? बस नॉर्मली सर। अभी शीरा भर दिया चीनी से? जी सर। कितनी चीनी डालते हैं शीरे में? 15 किलो। 15 किलो? और ये इतना सा शीरा बना है? इतना सा बना है। और ये कितने दिन शीरा चल जाता है आपका? 200-400 साल? डेली 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 चेंज। एक दिन का ही है बस? एक दिन का। इसका मतलब आपकी जलेबियाँ बहुत सारी निकल जाती हैं? नहीं, बहुत सारी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सही जा रहे हैं? सही जा रहा है, काम सही है। हाँ जी ठीक। कितने की ये देते हैं आप? एक पाव कितने की? 100 की भैया। इतनी महंगी क्यों सर? जब लोग 100 रुपए की? हाँ जी, जब लवाजमाती पीछे से महंगे मिलेंगे तो फिर घी का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, आप देखें। पहले पाव कितने की थी इससे साल पहले? पहले 80 की, 70 की। इससे पहले? इससे पहले 60 की भी होंगी, उससे होश नहीं। आपको कितने साल हो गए? ये मुझे हो गए तकरीबन 2-3 साल। जलेबी उस्ताद से सीखी आपने? जी, वाले साहब हैं, पापा हैं साथ। अब्बा जान से? अब्बा जान। अब्बा जान ने भी सिखाई? जी। वो भी, उनका भी बिजनेस यही रहा? उनका भी यही। और उस्ताद भी हैं? हाँ जी। वो अब्बा के भी उस्ताद हैं? जी, अब्बा के भी उस्ताद। अच्छा, आपके तो दादा उस्ताद हुए? मार पड़ी कभी? बहुत ज्यादा। गलत जलेबी निकालने पे? हाँ जी, सीधी ना निकले तो मारते हैं। जलेबी तो होती नहीं सीधी भाई, जैसे कहते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी सी नहीं होती? टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन तो जलेबी की तरह सीधा है, वो तो मुहावरा बन गया हुआ है। जी ये सर है। और आपको खिलाएं जलेबी? ना, आप बहुत अपना ख्याल रखें, आप काम करें अपना। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का। वो बड़ी अहम बातें लगता हो रही हैं। नहीं, ये रोजमर्रा की बातें कर रहे हैं। शाम को फारग हो गए सारे, बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं। अल्लाह पाक ने हवा भी चलाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई, क्या करते हैं? मैं मुलाजिम हूँ। काम सही जा रहा है? अल्लाह का करम। खूब दौलत होगी आपके पास? आज बड़ी है, सारी ट्रक इकट्ठे करके अपनी है, दबाए हुए हैं, खड्डा खोद के। मैं कह रहा हूँ ये नारकली अपनी है सर। सारी नारकली आपकी? अपनी, जिधर बैठ जाए वो अपने। जहाँ बैठ गए? हाँ हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सड़क पे है अब तो फिलहाल। बैठे हैं। ठीक चल रहे हैं मामला गवर्नमेंट के एंड पे? सारा मुतमईन है सारा? बात ये है कि आपने हमसे सुन के प्रोग्राम चलाना है, हालांकि हमसे आपको 1000 गुना ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हालात क्या है, क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, बाहर खाने क्या हो रहा है। आपने अवाम की ओपिनियन लेके बस चलाना होता है। नहीं, असल में आप इम्पोर्टेंट बहुत हैं। आप हुकूमतें बनाते हैं
आपका वोट आप है। हमारे से ज्यादा बनाते हैं। आपको तो अंदर की बात पता, गवर्नमेंट हमारे आज तक बनी है, आज तक ये तो सिर्फ इमरान खान की बदौलत है, जो न्यू जनरेशन को उसने वोट डालने की दे दी है, सोच दे दी है। इससे 3-4 रास्ते बंद हुए हैं, 2 नंबरी रास्ते बंद हो गए हैं। मसलन पहले 25% वोट डलता था, जो मर्जी जो जिसका दिल करता था जिसको जिता देता था, 70% तो होता ही नहीं था। अब ये है कि 70% वोट डलने लग गया है। अब उनको पता नहीं होता 80% डलेगा, 90% डलेगा। अब वो 2 नंबरी जो ठप्पे एक पोलिंग स्टेशन से जैसे 2000 वोट निकलना है, वहां से 2500 नहीं निकल सकता, तो 2 नंबरी बंद हो गई ना। एस्टिमेट होना मुश्किल हो गया, एस्टिमेट होना पड़े टर्न आउट की वजह से, पेड़ की वजह से ही तो जो लाहौर जीता है, ज़िमनी इंतखाबात में जिनके इंतखाबात जीते हैं इमरान खान ने, कि वो उनका जो एस्टिमेट था ना वो खत्म हो गया। तो आप बतौर पीटीआई वर्कर काम कर रहे हैं बेसिकली? नहीं, अपने अंदर ही अपना जज्बा है, वर्कर हमने कौन सा मिला दो, हमने किन से जाना है। अच्छा, नहीं इतना टाइम ही नहीं है। इतना टाइम ही नहीं है। बाकी यहाँ हमारी दिली जो हमदर्दी है वो इमरान खान के साथ है। मैं आपको आपके वो डोमेन का सवाल नहीं है, लेकिन आप चूँकि व्यूअर हैं, आपने देखना होता है। आपके हिसाब से एक जर्नलिस्ट जो है, एक सहाफ़ी, वो क्या ऐसी चीज़ का बैलेंस रखे कि आप सुन के कह सकेंगे यार ये अपने जो मनसब है उसके साथ इंसाफ कर रहा है? आपके ज़ाती ख्याल में? मेरे ज़ाती ख्याल में देखे जी, सहाफ़ी वही है जो बात और सबूत के साथ बात करे। दैट्स ऑल। बात खत्म हो गई। उन्होंने गलत कहा है तो वो उसको भी लेके आए, लीडर जिसके पीछे वो लगा हुआ उसने गलत किया तो उसको भी सामने लेके आए कि फलां जगह पे आपने फलां, फिर तो वो इंसाफ कर रहा है ना अपने मनसब के साथ। अब महंगाई नहीं हो रही, अब ये लोग नहीं मैक निकल के पकड़ के निकलते जी, हाँ जी क्या हाल है जी, कितनी महंगाई हो गई है, अब वो नहीं निकल रहे। जब इमरान खान की हुकूमत थी, सब दूसरे तीसरे ने पकड़ा होता था, हाँ जी वहाँ को क्या है जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उस वक्त सबको महंगाई नजर आ रही थी। अब हम महंगाई नजर ही नहीं आ रही, कभी उन्होंने बात ही नहीं की, बात कर लिए, दो सवाल किए, सवाल करके बात करके खत्म। बात ये है कि जो उनको चाहिए कि जो हकीकत है वो उसको हकीकत को बयान करें। आप मुझे ये बताएं कि आपको महंगाई डिस्टर्ब तो करती होगी, जारी बात है। आपके अपने दौर में भी जब महंगाई कंट्रोल से बाहर गई तब भी करती होगी, अब भी कंट्रोल से बाहर गई अब भी करती होगी, इसका फिर आप अपने आप को कैसे समझाते हैं? बात इतनी है कि महंगाई पहले भी थी, जब से हमने होश संभाला, आज से 1965 वाली फिल्म देख ले, उस वक्त उसमें भी डायलॉग है बहुत महंगाई है, आज आ गई वो भी महंगाई है। महंगाई तो हर दौर में, हर दुनिया के हर शहर में हो रही है, मगर ये जो हमारी महंगाई, हमारी पाकिस्तान की महंगाई है, वो दुकानदारों ने खुद की हुई है। गुड गवर्नेंस हो तो आप कहते नहीं है? गुड गवर्नेंस नहीं है, वो बाहर नहीं निकलता। मजिस्ट्रेट हमारे इतने हैं, वो बाहर निकल के देखे भी दुकानदार कितने में चीज है, कितने की दे रहा है, ये मनमानी रेट क्यों लगा रहा है, वो तो घर में बैठे अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। ये अब एक चीज शालमी से जो मंडी से आके लेके आता है 50 रुपए किलो, इधर आके 400 की दे रहा है, 200 की दे रहा है, क्यों वाई? गुड गवर्नेंस नहीं है इधर। हमने खुद ब खुद एक दूसरे के ऊपर महंगाई कर करके ना कर दिया। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो ऐसा ना हो। ऐसा ना हो, चेक एंड बैलेंस से सुधर जाए चीजें। हाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, सीधी एक बात। बंदा प्याज और कीमत में बेच रहा है, अगला किसी और कीमत में, वो और बेच रहा है, उधर से ये इधर नारकली का रेट और है, इधर ग्वाल मंडी चल जाए उसका रेट और है, गुलबर्ग चल जाए उसका रेट और है, तो सब्जी एक ही तरफ से आई है, मंडी से लेके आ रहे। डीसी रेट इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। बस इतना रौला है। ये हमारे खुद लोगों ने ना महंगाई की हुई, महंगाई है नहीं, वो पूछने वाला नहीं है, वो पूछे उससे भी भाई तू ये मंडी का रेट ये तू कैसे ये बेच रहा है, उसको कहता लेने लो, नहीं लेने ना लो, अब वो आगे से पड़ जाता है, फिर वो आगे से पड़ जाता उसे है। आपकी कंप्लेन करने का कोई डर नहीं कि आप कंप्लेन कर देंगे? कंप्लेन कहाँ करनी, आप कर भी नहीं सकते, किसको करें? किसको करें, कॉम्पिटेंट फोरम नहीं है, है भी तो वो आपको राब्ते में नहीं है, राब्ते में नहीं है, कंप्लेन कर भी दें जिसके मर्जी। अब देखो ना, अतवार बाजार होते हैं, अतवार बाजारों में लोग कंप्लेन करते हैं, अच्छा जी वो जाओ जी, अच्छा जी वो ठीक है, उसको दे दो, उसको रेट पे दे देगा, बाकी फिर वही का वही है। कोई इधर पाकिस्तान कानून है ही नहीं भाई। कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो उनको पढ़ाया जी आपने? अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान है, हिफ्ज़ कर लिया हुआ, दूसरे छोटे हैं वो चल रहे हैं, कर रहे हैं।
आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो वो अब बच्चों को पढ़ाने के मामले में कहते हैं कि हम खाएं या पढ़ाएं, इसका क्या लॉजिक है? ये पाकिस्तान का, मुझे एक बता दें, एक बंदा वाकई 500-600 रुपया दिन का कमा रहा है या 700 कमा रहा है, देखो जी, जो वो कैसे पढ़ाएगा? 200 लगा के 600 कमा रहा है, 800 कमा रहा है, उसको नहीं पता 200 मैंने लगाया है और 800 कमा लिया है, 600 कमा लिया है, 400 प्राइवेट ले लिया, कहाँ से ले लिया? लोगों की जेब ही काट गई है ना महंगाई करके। आप कह रहे हैं कि वो 10,000 लगा के तो 800 नहीं कमा रहा ना? हाँ जी, वो तो 200 ही लगा के कमा रहा है। लगा के 800 कमा रहा है। ये महंगाई, ये मुझे आज तक बता दें जी, यहाँ ये नारकलिया बाजार चल जाए, शर्ट 300 रुपए की या वो 700 हो गया, फिर भी उसकी सेल उतनी है। कौन छोड़ रहा है? ये प्याज महंगा हुआ, किसी ने छोड़ा है? अंडे 212 रुपए के दर्जन है, किसी ने छोड़े? अभी मार्केट दुकानों पे चल जो अंडा नहीं है, सब कुछ हो रहा है, सब खाए पिए जा रहे हैं, डाला हुआ जी मार के। महंगाई बढ़ी। जब से पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बता दिया आज तक एक बंदे ने भी मोटरसाइकिल बंद करके खड़ी की हो मैं साइकिल चला लूँ। लेकिन मजबूरी में लोगों को वो तो लेना तो पड़ेगा, सहन कर रहे हैं ना, ऑफिस तो जाना है ना उन्होंने, काम पे निकलना है, सहन कर रहे हैं ना, कंप्रोमाइज। वो देखे ना कहीं कट तो लगा बजट को। वो तो जाहिर बात है, वो तो हम भी पिस रहे हैं, हालांकि ज्यादा, सबसे ज्यादा मुलाजम पिस रहा है, दिहाड़ीदार नहीं पिस रहा है, मुलाजम पिस रहा है, जो सरकार का हो या किसी दुकानदार के मुलाजम हो, उसको महीना वही है, उस महीने में बजट उसने चलाना है, तंग होकर चला रहा है, खुशी से चला रहा है। बाकी दिहाड़ीदार तो जिसकी 500 थी वो 700 ले रहा है, वो 1000 ले रहा है, 800 ले रहा है, उसके लिए महंगाई क्या है? आप दोस्तों को टाइम देते हैं रोज डेली? शाम को बस आ जाते हैं, बैठते हैं गपशप। कितनी पुरानी रूटीन है आपकी ये? कब से ये ऐसा चल रहा है, दोस्तों को टाइम देते हैं? जब से हम पैदा हुए नारकली में जी रहे हैं, नारकली में मर खप जाना है हमने, इधर दोस्तों को टाइम रेगुलर देते हैं? बस शाम को सारा दिन की थकावट आपकी रिलैक्स है ना? हाँ बिल्कुल। तो गुस्सा गस्सा नहीं घर जाके करते हैं सुकून से? दोस्तों को मिलने के बाद बंदे का वैसे ही सारे इधर कैमरा मारो भाई जी, ये देखो, ये हमारी कंपनी है, ये जुनूनी है हमारे पीछे। ये क्या नाम है इनका? राजा साहब। अच्छा, ये हम पीटीआई के हर जलसे पे जाना है, हर जलसे पे जाते हैं, हर जगह पे हो, सिर्फ लाहौर से बाहर नहीं, क्योंकि वो मजबूरी है हमारी। कब आप पीटीआई में आ गए? शुरू से ही, जब से इमरान खान ने लॉन्च किया। उससे पहले? फिर उससे पहले वोट ही नहीं दिया था, एक दफा दिया था, वो भी हमारे मौलाना साहब से, उन्होंने कहा जी फलां बंदा तहज्जुद गुजार है, उसको वोट दे दो, जाया जाना, बरह दे दिया हमने। ना आज तक नून लीग को दिया, ना पीटीआई को, शुरू से दिया ही नहीं। तो आप शुरू नजरियाती तौर पे पीटीआई? नजरियाती तौर पे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके जो वर्कर्स हैं और बहुत सारे नजरियाती वर्कर्स और बहुत सारे वर्कर्स ने तो पीटीआई पीपल्स पार्टी में, आपको पता है, शहादतें बड़े मसाइल हुए, आपको याद है। तो पार्टीज अपने वर्कर्स का ख्याल करने में, जब वक्त आता है उनको प्रॉपर ओहदे देने में या नजरियाती लोगों को ऊपर लाने में, बहुत कंजूसी से काम लेती हैं। सारी बात है भाई, बात इतनी है, मरूसी सियासत चल रही है सब पार्टियों में। इमरान खान तो अकेला है बेचारा, उसने किसने, उसका बेटे बच्चे बाहर है, उसने तो सारे बांट रहे हैं उधर सब। शाह महमूद कुरैशी साहब की तो मिसाल है ना, तो वो तो मजबूरी बन गई, विद इन पार्टी के अंदर कह रहा है, वो तो मजबूरी बन गई ना उनकी। वो जो अब सीट लेनी थी, अब उधर हल्का कैंडिडेट खड़ा करते तो मुल्तान से सीट नहीं निकलनी थी, वो तो उसकी मजबूरी बन गई, क्योंकि विजन तो इमरान खान है, इमरान खान का डिसीजन चल रहा है, उसका ही डिसीजन चलता है। जो इतने मर्जी लोटे कई आए, आके बिछड़ गए, खिलर गए, क्या बना उनका? कुछ भी नहीं। जो छोड़ के गया वो टगाट हो गया, बच्चा रावी ना कोई आवी ना कोई। इधर जब आप बैठते हैं तो आपके सारे, चूंकि ये वर्कर हैं और आपके पीटीआई के वर्कर हैं, तो क्या डिस्कशन फिर पार्टी को लेकर डिस्कशन होती है? बस ये सारा दिन का जो गुबार सुन रहे होते हैं कि आज इसने ये कर दिया, आज देखो ना ये कितनी ज्यादती हो रही है उसके शहबाज गिल के साथ, ज्यादती है, वो उसको गिरफ्तार किया, को जितने चैनल है वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, मारना पीटना क्या है, फोन लेना उससे। पीटीआई के अपने दौर में भी तो अपोजिशन सारी, राना सनाउल्लाह साहब समेत, आपको पता है कितने खतरनाक केसेस थे। बिलावल भुट्टो लेके आया धरने के लिए, जुलूस लेके आया, कहीं रुकावट दी उसने। अब ये नून लीग वाले जब भी कहते थे जलसे करते, कभी रुकावट की थी उसने? दी नहीं कि ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है आपके, लो जी आप करो इजाजत।
अब जब से ही वो करने निकलते हैं 12,000 शैल गरीब बच्चों पे, माड़े बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया आरजे के ना। अब ये कम अज कम मेरे लिहाज के मुताबिक अब ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, कम अज कम ये जो वाले को 5-7 बंदों को इनको, ताकि ये आगे से चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, इमरान खान भी कहे ना इनके साथ ज्यादती करो तो वो कहे भाई हमारे हाथ खड़े हैं, आपने कल को होना नहीं होना, हमने नौकरी करनी है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, देखो ना गाड़ी आ रही है 2.5 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, वो आप गाड़ी में ना उसके पास सोटी है, ना डंडा है, ना ईंट है, ना पिस्तौल है, वो आ रही है तो आपको डरा डंडा वो उसके बाप ने लेके दी है उसको। फटाफट तोड़ना शुरू कर देते हो, कोई बंदा पूछे तोड़ना तो क्यों तोड़ रहे हो अभी उसकी गाड़ी, वजह वाई जब वो पाकिस्तान में नहीं रहता, उसका हक नहीं है। ये तो अब गुंडागर्दी वाला काम है, उसके साथ भी गुंडागर्दी हो रही है। अल्लाह पाक की जात है। ये बेवकूफ़ है लोग, जितने भी ये पार्टियां शार्टियां इकट्ठे की हुई है, इनको अक्ल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वो जितना उसको दबाते हैं अल्लाह पाक उसको उतना ऊंचा कर देता है, इनको समझ नहीं आ रही। सारे रले के बैठे हुए हैं ना, 13-14 जमातें इकट्ठी हुई है ना, इकट्ठी होकर किसके पीछे पड़े हैं सारे? इमरान खान के। तो मैं कमजोरी निकाल के लाऊं, मैं कमजोरी निकाल के लाऊं, मैं इसको पकड़ाऊं, मैं इसको अल्लाह पाक उसको उतनी इज्जत दे रहा है। बीच में इदारे, हमारे अदारे भी जितने हैं, वो जितना उसको दबा रहे अल्लाह पाक उनको इज्जत दे रहा है। ये समझ नहीं आ रही इनको पागलों को। तो छोड़ो इसको, छोड़ो, आगे मुल्क को लेके चलो। चलें आप अपनी मीटिंग की सदारत फरमाइए। और ये सारे लोग आपकी बात वैसे ही बड़े महब होकर सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? सर दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान है। ठीक चल रहा है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला मसाइल? मसला मसाइल सर महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोग, 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी रात को पता चलता है कि घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है। ये महंगाई ने तो गरीबों का बुरा हाल कर दिया। इतनी ड्यूटी दे के सोना ही भूल गए कि कब सोना है कब नहीं। पाँव सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, जख्म बन जाते हैं, इतना खड़ा होते हैं। यानी कि 18 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है, उसके बावजूद भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी घर जाके जितने मर्जी पैसे ले जाएं, पता चलता है किराने वाले के देने, फलाने के देने हैं और पैसे ख़त्म। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। वो अच्छे स्कूलों में उन्होंने दाखिल करवाए थे, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में डाल दिए हैं। बच्चों का वो मेयार नहीं रह गया, वो स्टैंडर्ड जो बेस थी उनकी वो भी थोड़ी ख़राब हो गई है। प्राइवेट में पढ़ते थे बच्चे, अच्छे चल रहे थे, अब बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया। इतनी मजदूरी, इतनी मेहनत करके भी जो इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इसने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है। यकीन करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी मेहनत करके भी भूखे के भूखे ही हैं, फिर भी खाना पेट भर के सही 3 टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मजदूरी हक हलाल की, कोई बेईमानी नहीं है, हक हलाल की मजदूरी करके भी फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं रह गया है, हमारी पेंसिल रह गई, हमारी कापी रह गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। यही नहीं चीज़ें पूरी हो रही। बहुत परेशान है इस महंगाई से। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें हुकूमत। ये बताएं, 18 घंटे खड़े रह के आप कह रहे हैं कि पैरों पे वर्म पड़ जाता है, जख्म बन जाते हैं, जख्म। इधर 24 घंटे पानी भी रहता है इस गली के अंदर, मार्केट के अंदर। 18 घंटे क्यों खड़ा रहना पड़ता है आपको? सर डबल ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में भी करते हैं 3 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक। फिर सेकंड नाश्ता सुबह कितने बजे आ जाता है? नाश्ता तकरीबन 1:30 बजे लग जाता है, तो मेरी 3 बजे ड्यूटी है रात को। 3 से लेकर दिन को 2 बजे तक, 2 से 4 घंटे रेस्ट है, उसमें नहाना भी होता है, कपड़े शपड़े पहने, 2-3 घंटे सोना होता है। फिर रात को 12:30-1 बजे तक ड्यूटी है दोबारा। मजबूरन आपको डबल ड्यूटी डबल करनी पड़ रही है कि किसी के आगे 9 घंटे एक और 9 घंटे एक, 10 घंटे एक है, 7 घंटे 7:30 रात की है, 18 घंटे 18 घंटे बन जाती है टोटल। और 2 साल हो गए इसी तरह मुसलसल मेहनत कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। आप तो सोते किस वक्त हैं फिर? सोते सर नींद आ भी जाती है कि नहीं? नींद तो पता ही नहीं होता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं, होश ही नहीं होती। जब सोते हैं तो होश ही नहीं। इस तरह की जो रूटीन आप गुजार रहे हैं जी, इसके बाद तो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है सर, और वैसे ही हथी पड़ रहा होता है। तो नेचुरल है ना, नेचुरल है बिल्कुल। आप रेस्ट नहीं देंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होंगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका फिर क्या करते हैं? गुस्सा, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ेपन का सर यही है कि
जो बच्चे पाल रहे हैं हक हलाल की मजदूरी करके, उनकी शायद दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, शायद अल्लाह की इसी करम की वजह से कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा, इखलाक के साथ अभी तक तो मोहब्बत के साथ ही लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और मुल्क के हालात देख के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, किसी के आगे हाथ ना। डबल ड्यूटी का कितना आपको मिल जाता है? सर तकरीबन 2000 रुपये पैकेज बन जाता है। अच्छा। हाँ, डबल ड्यूटी का पहले थोड़े से ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, कुछ मार्केट के काम ही नहीं है बिल्कुल। 2200 रुपया था, महीना आपको कुछ 60,000 बन जाता है? 60,000 रुपया हक हलाल का बन जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फिर अगर वो छुट्टी कर लें तो फिर नहीं, अगर रेगुलर करें तो फिर 60। छुट्टियाँ कितनी हैं? छुट्टी कोई नहीं मिलती, 7 दिन ही आप? हाँ, जो छुट्टी करनी है उसकी सैलरी नहीं मिलनी, 2000 खत्म हो वो जाए। 2000 खत्म हो जाएगा। 4 संडे आप छुट्टी करें 8000 गया, 8000 गया, आप 52 मिलेगा, 52। 52 में आपका तो 52 में गुजारा नहीं है बिल्कुल गुजारा खर्च, आपके खर्चे जो है। 7 बच्चे हैं, माँ बाप है साथ, बहन भाई भी हैं, तो फिर नहीं गुजारा होता। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को सारों को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटी बड़ी को दाखिला माशाल्लाह, दी है। अच्छा। लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है, तो 1,65,000 रुपया फीस थी साल की सालाना, जो मुझसे उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपया लिए है। लेकिन अभी थोड़े से दिए हैं, अभी को 30-32,000 रुपया बकाया उनका है। 6 किस्तें आगे करवाई हैं, तो धूप में खड़े होते हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्क़त है, यकीन करें, और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी इतने कमा के भी बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घी 550 रुपये किलो है, नान था पहले 10 से 15 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। आटा पहले 50-55 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गए। चीनी घी नहीं पूरा होता, इतनी मजदूरी करके भी बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशनें बंद करवा दी हैं, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है इतनी मजदूरी करके। ये देखें, अपने भी कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। पहले जब नई सीन था, जब महंगाई कम थी, तो यकीन मानो लिबास भी अच्छे थे, खुद भी शेव वेव करवा के रखते थे, साफ़ सुथरे रहते थे। अब तो होश ही नहीं होती भी शेव कब करवानी है, टाइम ही नहीं होता इतना, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो छुट्टी जब करेंगे अपना ही नुकसान करते हैं। कोशिश करते हैं कि महीना लग ही जाए, बिल देने हैं, बिजलियों के, पानी का बिल, फलाना गैस का बिल आ गया, और डबल आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं। को बाइक की 1-2 लेट भी हो जाए ना एक माह, तो जो बाइक पे चक्कर लगाते हैं वो भी पैसे डाल रहे हैं हमारे ऊपर टैक्स के। तो जो गरीब आदमी उसने तो देना ही देना है, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। ठीक है, 67,000 रुपया बिल था ये 3 माह पहले, इस बार आया 8,000 रुपया, सारा उतारा है किस्तें कर करके, बड़ी मुश्किल अपनी जान छुड़वाई है बिलों से। अब जाके को थोड़ा सुकून आया है कि थोड़े बिल कम हुए हैं, तो बहुत परेशान है इस महंगाई और इस। ये आप कितने देर से, साल हो गया डबल ड्यूटी पे? मुझे 2 साल हो गए डबल ड्यूटी रेगुलर देते हुए। सिर्फ छुट्टी कोई नहीं उसमें? नहीं, उसमें छुट्टी 2 छुट्टियाँ या 3 या 4, या अपनी मर्जी से जितनी करेंगे, अपना ही नुकसान करते हैं छुट्टी करके। कोशिश होती है कि जितना लगे रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि फिर हमें परेशानी नहीं होती घर में कि खाना नहीं है या फलानी चीज़ नहीं है। बच्चों को पता है कि आप बड़ी सख्ती से, हाँ, मजदूरी सख्त वाली करके, बहुत सख्ती, बच्चों सबको पता है। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम, तमाशा जो है आपका अपना प्रोग्राम है, लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो बहुत सारे मजदूरों के मैंने ना इंटरव्यूज़ किए। लेकिन पहले ना 6 माह की बच्ची थी, यतीम बच्ची है वो, उसके सर पे हाथ रखा हुआ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया। 3 बेटियां मेरी जाती खुद हैं। ये बेटी लेपालिक थी या क्या किया? ये इसका बाप नहीं था, और इसके माँ बाप जो थे उस वक्त वो बूढ़े बहुत थे, नहीं रख रहे थे। इस बच्ची को लेके मैंने पाला है, पढ़ाया है, 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ाया, अल्लाह ने सारी मदद की है। नहीं तो ये बेटी कहाँ से आपने ली? ये गुजरांवाला शहर से मैंने ली थी, तुल्ला शहर है, गुजरांवाला का बाजार है एक मेन, तो थोड़ा सा तलब। ये बेटी आप लेके आए थे तो आपके कितने बच्चे थे? नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी मेरी, बेटी ले आए? मैरिड था मैं, बेटी ले आया। उन्होंने मुझे दी, को थोड़े जानने वाले थे चाचे वगैरह, उन्होंने कहा भी बच्चा कमाता है, कमाई करता है, पाल लेगा ये। उस वक्त बेटी कितने साल की थी? उस वक्त 6 साल की थी। उन्हें पता है इस बात का? नहीं, मैंने उसे आज तक नहीं बताया। तो ये कैमरे में होने जा रहा है, वो सुन लेगी फिर? नहीं, अब घर में इतनी सहूलतें ही नहीं है कि बच्ची मोबाइल पे सुन लेगी। यूनिवर्सिटी जाती हैं? यूनिवर्सिटी जरूर जाती हैं, लेकिन मोबाइल उतना की पैकेज होता है जो अपना ही काम वाम करती है। नहीं, ये बात अगर उन तक पहुंच गई तो? नहीं, उम्मीद है कि नहीं पहुंचेगी, उसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं MBS डॉक्टर बना रहा हूँ उसको, तो पढ़ाई बहुत टफ है उसकी, आती है फिर ट्यूशन चली जाती है, यानी कि हमें तकरीबन वो 1-2 घंटे माँ बाप को देती है। 6 साल की बच्ची थी?
6 साल की बच्ची, लेकिन उन्हें तो ये पता होगा कि आप वालिदैन नहीं है। 6 साल की बच्ची मैच्योर नहीं, थोड़ी बच्चा थोड़ा सियाना होता है, सियाना होता है, लेकिन फिर भी याददाश्त फिर भी वो बच्ची थी, लेकिन उसके शौकत ही ऐसी की, प्यार ही ऐसा दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि आपने जब शादी की तो भाभी को कैसे कन्विंस किया कि आपकी बच्ची है? मैंने पहले बता दिया था, जब शादी की पहले बता के की शादी कि मैंने एक बेटी रखी हुई है, उसका माँ बाप नहीं था। भाभी ने पूछा कहाँ से आई हैं, क्या किया? सारा वो जारी बात पहले शक तो आप पे क्या होगा कि ये क्यों पाला, क्यों, क्या हुआ? इस शक इसलिए नहीं किया था, छोटी बच्ची थी, वो माँ बाप भी हयात हैं, अभी जिंदा है, बाप वालदा तो फौत है, लेकिन उस वक्त वालदा भी थी जब शादी की थी, तो उन्होंने समझा दिया था कि बेटा जब रिश्ता देने गए थे उनके घर तो सारी बात बता दी थी कि हमारे बच्चे ने वैसे ही। अब भाभी तो तफरीक नहीं कोई करती, वो भी अच्छे से रहती, वो अब माशाल्लाह बेटी भी उनका बड़ा साथ देती है। मेरी तो ये आपकी दोस्त की बेटी है? ये समझ लें दोस्त की बेटी है। और जो ओरिजिनल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बेटी ये बड़ी है सबसे? बेटी सबसे बड़ी है, 17-18 साल की हो चुकी है, फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाई है, 2 दफ़ा कुरान पाक की तलीम दी है उसे, और खुद भी बच्ची बहुत अच्छी और इंतहाई नेक है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आप खुद भी कोई इतना नहीं कमाते थे, नॉर्मल कैटेगरी में थे, तो आपने कहा कि मैं दस्ते शफकत रखूं, बेटी को पालूं, पढ़ाऊं, ये कैसे ख्याल आया? असल में ऐसे आया ना कि बच्ची बड़ा रो रही थी जब वहाँ पे ये वाकया हुआ, उसकी वालदा बाप फौत हुए, तो बड़ा अजीब सा मंजर बना। आप पास ही थे कहीं? मैं करीब ही था, मैंने ये सारा सीन सुन देखा, मैंने अपने चाचे से बात की, वो जब ये जनाजा वगैरह हो गया 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने मेरी बात करवाई। क्या हुआ पेरेंट्स को? एक्सीडेंट वगैरह में मारे गए थे? एक्सीडेंट नहीं, को हार्ट अटैक हुआ था घर में ही, काफ़ी उम्र थी, काफ़ी बूढ़े थे वो, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो हार्ट अटैक में उन्हें हुआ, तो वो दोनों की डेथ हो गई, इधर म्यू हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो रिश्ते यानी कि तलक इस तरह था कि आते जाते थे, मिलते थे उनसे, सलाम दुआ थी अच्छी भली, बैठते थे, खाते पीते थे उनके घरों में, तो कोई रखने पे तैयार नहीं था, उसका चाचा ताया कोई भी रखने पे तैयार नहीं था। तो मैंने फिर हिम्मत की, उस वक्त कुछ 16, 17, 18 साल उम्र थी, मचोर थे, इतने भी बच्चे नहीं थे, तो मेरे बाप भी जो है दवेशी लाइन के आदमी थे, उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, हम पर इसे जितनी होगा हम इसके साथ करेंगे, तुम भी करो। तो फिर अल्लाह ने आस्ता आस्ता उस बच्ची का अभी तक तो सिलसिला बहुत बेहतर चल रहा है, अगर उस अल्लाह ताला ने उसे पढ़ा दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उन्हें पता चल जाए फ़र्ज़ करें तो वो फिर क्या रिएक्शन आएगा उनकी तरफ से? नहीं, उम्मीद है कि जैसा हमारा सलूक है वो बच्ची को रिएक्शन नहीं देगी, उसे पता है कि इस मौजूद पे कभी बात नहीं घर में हुई? कभी भी होती है, थोड़ा बहुत भाई भाई कभी किसी टाइम कह देते हैं, बहनें कह देती थी, लेकिन अब शादीशुदा हो गए, उसके बाद कभी मौजू पे बात नहीं हुई। लेकिन मैं उसके बाप होने के नाते उसने उसके अल्फाज हैं कि पापा मैंने कभी आपसे नहीं सुना कि मैं बगैर बच्ची थी या ये है वो है, ये थोड़े दिनों की बात है, घर में कोई मसला हुआ। आप तो मेरे ख्याल बच्चों को डांटते नहीं होंगे फिर? नहीं डांटते हैं, ये नहीं, क्यों नहीं डांटते। इस बेटी को भी डांटते हैं? इस बेटी को डांट तो दारी पढ़ाई में डांटा है उन्हें, और इसके अलावा नहीं, पढ़ाई में डांटा है कि पढ़ाई बहुत बेहतर है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम बहुत मशक्क़त करते हैं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, आप पढ़ लिख जाओगे तो शायद ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए आपकी, हमारी तरह ना गुजारो ज़िंदगी, क्योंकि बहुत ड्यूटी टफ है, तो नहीं दी जाती इतनी ड्यूटी, तो बेटा आप पढ़े लिखे होगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेटी को इस निस्बत से डॉक्टर बना रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर बना रहा हूँ उसको कि मेरे अपने ही ख़ानदान में वो, मेरा ख़ानदान साहब हैसियत है, ठीक लोग हैं सारे, तो उनके बच्चे वगैरह हैं, शायद कोई अल्लाह ताला को 100 पैसा बना दे, बच्ची MBBS डॉक्टर बन जाए तो कोई रिश्ता ले ले, नहीं तो फिर आमीन, अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात हैं। और ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है उस बच्ची की लाइफ को लेकर, आपने जैसे पढ़ाया, जैसे सर आप पाल रहे हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं। जी 40 साल एज है मेरी, ये पता नहीं उस बच्ची की दुआओं से मेरी अंदर इतनी हिम्मत है, बड़ी तारीफ़ करती है पूरी मार्केट, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात ही इधर ही होता है, कस्टमर भी खाना सुबह नाश्ता कर जाए ना 3-4 बजे, वो रात को आते हैं, मैं 11 बजे इधर ही होता हूँ, हैरान हो जाते यार आप सोए नहीं हो, आप अभी भी इधर ही काम कर रहे हो, तो ये पता नहीं लोगों की दुआएँ हैं, तो बच्ची की दुआ है, साथ नमाज़ पढ़ती है 5 वक्त की वो, तो शायद दुआ भी करती होगी बाप के लिए कि अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुदरत चलाया हुआ है, शायद उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी भी अल्लाह ताला ने बेहतरी की है कि 20-20 साल गुजर गए लोगों के, 30,000 से सैलरी ऊपर नहीं है, मैं बाहर दूँ पूरी मार्केट में, टाइम तो मैंने भी रेस्टोरेंट मार्केट में बड़ा गुजार दिया है, लेकिन सैलरी उस लेवल से। आप पढ़े क्यों ना, मैं ये पूछता हूँ, लेकिन आप माजी के लाज ज़रूर देख लें, जो ये दास्तान सुना रहे हैं इनसे रेलिवेंट मिलती जुलती ही दास्तानें हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ फ़र्क है, वो ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन
इतनी शदीद और शिद्दत के साथ इतना ज़्यादा टाइम मजदूरी करते बहुत कम लोगों को देखा। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लाहौर में बेशुमार लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन ये भी 17.5 घंटे तो काम के हैं ड्यूरेशन। 18 घंटे ये तकरीबन बन जाते हैं। 18 घंटे काम और आपके 4 घंटे, 22 घंटे में से 18 घंटे तो आप काम कर रहे हैं। आप कब सो रहे हैं ये बड़ी अहम बात है। फिर बेटी लेके पाली, यूनिवर्सिटी तक लेके गए, बड़ी डिफरेंट ये स्टोरी है। माजी के लाजरा देख लें। क्या हाल है ऐसा? शुक्र खैर से कुछ खरीदा आपने? खरीदा, ये सामान लेके। मेरे ख्याल आज तो मंडी आप लूट लाए हैं। सर सस्ता हो गया? 20,000 सैलरी है, तो जो महंगाई है वो 30-40 हज़ार की है। महंगाई हर चीज़ महंगी हुई है, बहुत फाइट हो रही है। शहबाज साहब ने 2 बार बयान दिए हैं कि गार्डों की सैलरी 25,000 हो रही है, फिर बयान वापस ले लिए, फिर बयान बढ़ाए 25,000 होगी, फिर बयान वापस ले लिए। हमारा क्या कसूर है? आप क्या करते हैं सर? सिक्योरिटी गार्ड बैंक में होते हैं। गार्ड हैं? हाँ, नहीं बढ़ा रहे सैलरी? नहीं बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं है। जो 20,000 सैलरी, बस 4 बच्चे हैं, ट्यूशन की, स्कूल की फीस, अब ये 1,000 रुपया खर्च हुआ है, बकाया 19 बचा है, पूरा महीना है, कैसे गुजारा करें? आज सैलरी मिली आपको? आज मिली है। और ये 19,000 में क्या करेंगे आप मजीद? 4 छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में भी घर में बच्चे इधर को ये वो ख़त्म घर में देना, और भी किराया निकालना पूरे महीने का, बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है। पैसे उधारे 7-8 हज़ार रुपया लिया उधारा, वो देना है, वो देंगे, बकाया क्या बचेगा? 19,000 का आप क्या करेंगे? बजट क्या बनाएंगे? 8 हज़ार दोगे, जो कर्जा वो देना है। 8 कर्जा देना है? हाँ, कितना रह गया? बकाया रह गया 9-11 11 रह गया। 1,000 लग गया हुआ है। हाँ, 11 रह गया। 11 का क्या करेंगे? 11 का बिल है। बिल कितना है? बिल भी वो भी इन्होंने इतने दिए हुए हैं कि वो अल्लाह की पनाह है। मेरे प्रोड्यूसर अभी बता रहे थे कि वो जो इजाफा है वो वापस ले लिया। नहीं नहीं, मैंने अभी वैसे अपने ज़ाती तौर पे चेक नहीं किया, लेकिन बड़े क्रेडिबल प्रोड्यूसर है हमारे, मेरे ये बता रहे हैं। जहाँ पे मैं बैंक में होता ना गार्ड, उसके साथ दुकान है, उसका 0 यूनिट है, 0 1 यूनिट में नहीं, 3500 रुपया बिल आया है। 0 यूनिट का? 0 का, जिसके 3 यूनिट हैं उसको 4,000 बिल आया। वो आप बेशक सुबह है पता करने में आपके दुकानदार आपके मथे लगा दूंगा। अच्छा, 0 यूनिट पे? 0 यूनिट। ये मिसाल पहली दफ़ा सुनी है, हालांकि हम बड़ा सर्वे कर रहे थे। सुबह मैं इधर जा नहीं, आप पे एतबार कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पास ही रहता हूँ, मैं दूर नहीं रहता। बाकी आपके पास कितना बचा? 11,000। 11। अब 11 में पूरा महीना कैसे गुजारना है? किराया भी निकालना होगा, 120 रुपये किराया, आने जाने का रोज़? अकबरी मंडी जाना होता है। तो भाई खाते कहाँ से हैं? ये घी है, चावल हैं, फल हैं, बच्चों को दूध देना है आपने, ट्यूशन के कभी पीता है, कभी नहीं पीते, कभी कभी नसीब में होते हैं, रोज नहीं। दूध रोजाना नहीं मिलता? 150 से 200 रुपये किलो दूध है। बच्चों की उम्रें कितनी है? एक 14 साल का है, छोटी बच्ची है 8 साल की, उससे छोटी बच्ची है 6 साल की है, बच्चा 1 साल का है, 4 बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि घर में रोजाना दूध नहीं आता, तो चाय शाय पीनी पड़ जाए? चाय नहीं, कोई नहीं? फल बच्चों को कोई नहीं? कभी कभार होता है, रोज नहीं होता। मैंने 2 बार बयान लेके वापस ले लिए उन्होंने, पीछे जब बयान दिए उन्होंने। आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाए तो आप समझते हैं 30 होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा थोड़ा आपका सा सांस निकलेगा? सांस निकल, वो भी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप सांस निकल। इसका मतलब आप 10,000 एक उधार वाले सर्किट में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। जैसे 8 आप खुद बता रहे हैं मैंने देना है, फिर बिल आते हैं वो देने हैं, ऐसे टेंशन बनी हुई है। आए दिन चीज़ें महंगी महंगी महंगी। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं शौक से? मैं नहीं पढ़ा, वो पढ़ रहे हैं। खुद क्यों नहीं आप पढ़े थे? बस ऐसे ही नहीं पढ़े हम। अच्छा, खुद क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। अब्बा पढ़ाना चाहते थे? वो भी ऐसे ही सर टाइम था, सरमाया नहीं था पास? सरमाया था नहीं पढ़े। तो ये सारे आपके हालात ने आपको गुस्से वाला भी बना दिया होगा, चिड़चिड़े हो गए होंगे, घर लड़ते हैं फिर जाकर? घर भी लड़ना पड़ता, बीवी लड़ती है, कभी मैं लड़ता हूँ, क्या करें, टाइम तो गुजारना ही। ज़्यादा फिर आप ही लड़ते होंगे? या इसके सैलरी के अलावा कोई और काम ही नहीं है, क्या करें फिर, किधर जाएं? ये 2 बार आपके लड़ाई झगड़े में
सबसे ज़्यादा जो परेशान होता होगा वो आपके बच्चे परेशान। बच्चे को ऊपर बहुत अब्बा ने क्या माहौल दिया हुआ है, क्या मोल दिया हुआ है। खुद कम कमाते हैं, घर में लड़ते भी हैं। घर में लग यही है, ऐसे सिस्टम चल रहा है लड़ाई के साथ। ये पॉसिबल नहीं कि आप लड़ना छोड़ दें? हाँ जी है। पॉसिबल है कि नहीं? है बस में है या बस से बाहर चलेगी बात? नहीं, अभी नहीं, बस में है थोड़ी। नहीं, अगर बाहर चलेगी तो बताएं। नहीं, बस में है। आप अभी भी रुक सकते हैं स्टेज पे और लड़ना बंद कर सकते हैं। सैलरी बढ़ जाए, सुकून हो हमें भी, वो बढ़ती ही नहीं है, बस बयान दे के वापस ले लेते हैं। बड़ा अहम मुद्दा है आपका, चूँकि रोटी का मामला है। रोटी का मामला सबसे अहम मुद्दा, रोटी का मामला ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। हर चीज़ महंगी, घी इतना महंगा है, दालें। आपने अपनी मर्जी की चाय भी कभी घर में पकवाई है? नहीं। क्या पसंद है आपको खाने में? यही हो, अब वही दाल मसर चावल जो। नहीं, आपकी पसंद क्या है? कुछ भी नहीं खाने में कुछ पसंद नहीं? सोचिए ज़रा, जो होता है वो खा लेते। फर्ज करें आपको ऑप्शन मिलता है कि मैंने अपनी मर्जी का खाना है, फर्ज करें। जेब में गुजारा नहीं, जेब छोड़ देना, एक मिनट, फर्ज कर रहे हैं। जब आप फर्ज कर रहे हैं तो जेब तो भूल गए आप, हैं? फर्ज हो रहा है ना? जेब। अच्छा, तो अब आप क्या खाना पसंद करेंगे? वही कुछ हो जाए, बिरयानी हो जाए या बिरयानी पसंद है? और जहाँ साथ में बोतल हो जाए। बोतल ख्वाब होती है, ख्वाब में बिरयानी खा ली, बोतल पी ली, बस। हकीकत में नहीं। हकीकत में आप घर कभी बिरयानी नहीं पकवाई? नहीं, पैसे नहीं होते इतने पकने के, चावल इतने महंगे हैं। चिकन वगैरह नहीं पकवाया कभी? नहीं। सब्जी दालें बस। बच्चों को दालों पे? अब 11,000 बचा है, बिरयानी कैसे पकाएं, कैसे गुजारा? पूरा महीना किराया भी लगाना है, आना जाना, मेहमान घर आ जाते। बच्चे कई दफ़ा डिमांड कर देते हैं, खाना पीना, खिलौना मांग लेते हैं, कोई चीज़ मांग लेते हैं, कोई फुटबॉल मांग लेता है, कोई बल्ला मांग लेता है, कोई गेंद मांग लेता है। इतना डरा के रखा है बच्चों को? नहीं, डराए नहीं, पैसे नहीं होते। गन रात साथ रख के सोते हैं? नहीं, वो बैंक में जमा हो जाता है 1000 सारे अंदर ही। बच्चे ख्वाहिश ही नहीं करते? अब्बा से डर इतने गए हैं? ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जेब अब्बा की आंखें सुर्ख हो जाती हैं फौरी, बच्चा बैठ के नीचे घुस जाता है। जेब नहीं गुजारा करते। बच्चे डिमांड नहीं करते? जब बच्चे डिमांड करते हैं, आज आम ले आए, अंगूर ले आए, आप आगे से दबका मारते हैं? नहीं, पैसे नहीं होते तो फिर दबका मारते हैं? फिर बाहर चला जाता हूँ मैं घर से। बाहर नहीं, पहले दबका मारते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर बाहर जाते? मैं बाहर चला जाता हूँ। चुप करके आप बाहर जाते, कुछ समझ नहीं आ रही कहानी में? कहीं ना थोड़ा सा मुझे झोल नजर आ रहा है। अब कुछ तो कहते होंगे, मसलन आपको घर से बाहर भेजने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको कहा जाए आम ले आए, आप घर से बाहर चले जाएंगे? बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। तो आपको घर से बाहर भेजने के लिए यही काफ़ी है? ये का भाई आम ले आए ज़रा, या कुछ चीज़ ले आए, दूध ले आए, बाहर जाता हूँ, मैं नहीं आता। फिर वापस ही नहीं आते? फिर जब सो जाते हैं फिर आता हूँ। फिर आप दीवार पे लांग के आते होंगे, सीढ़ी लगाई हुई है? नहीं, वो दरवाज़ा खड़काते हैं, बीवी आगे खोल देता है कोई ना कोई। रात 3 बजे वापस आते हैं? नहीं, मुझे 10-11 बजे बच्चे सो जाते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। आप बच्चों के सोने का फिर इंतजार करते हैं? हाँ। तो बच्चे कहते नहीं अब्बा कल का कहाँ चले गए थे, तो आप फिर निकल जाते हैं ये बताने के बजाय कि मैं गुजारिश ये है कि कितनी देर ये सिलसिला चलता रहेगा? तो समझ नहीं आ रही, इतनी हर चीज़ बहुत महंगी हुई है। तो बड़ा, क्योंकि आपकी सारी बातें बड़ी अहम है। वो निज़ाम ख़राब कर दिया। ज़िंदगी के कुछ दिन अच्छे भी गुजारे आपने? पहले अच्छे थे। कब, कौन सा दौर था? पहले ये इमरान खान ने तो हर चीज़ खड़ी की हुई थी। ये आए हैं, हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। घी है, पहले पेट्रोल भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती, इनके आने से महंगी हुई है। अब महंगी हुई जा रही, कम आ नहीं रही। घी है 500-600 रुपये किलो। तो दोस्त वगैरह हैं आपके, को थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मदद कर? मैंने नहीं कभी किसी से मांगा, अल्लाह के सिवा किसी तो खुद दोस्तों को नहीं पता चलता कि दोस्त मुश्किल में है? वो तो है, खुद नहीं, कोई नहीं करता, वो भी परेशान ही है। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त नहीं जो सुखी हो? हाँ, नहीं, सुखी बंदा कोई नहीं, तनहादार हैं बस, वो भी ऐसे ही हैं। तो फिर तो आप मसला बता ही नहीं सकते ना। हाँ। अगले की परेशानी आपसे बड़ी हो तो क्या बताएंगे? क्या बताएं? फिर आपको खुद पता होगा अगले ने नहीं दे सकने, नहीं दे, उसका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से है या उधार पे चल रहा है। हाँ जी, तो वो फिर आपको वो आप तय कर लेते हैं कि इसको बताने का फ़ायदा नहीं? फ़ायदा ही नहीं है। हर बंदा ही परेशान है, महंगाई, हर चीज़ महंगी। अब ये फल वाला है, इसे क्या बचता होगा? सुबह के खड़े हैं, शाम हुई है, यही परेशानी है। खड़े हो के एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है? हाँ जी, सर में दर्द हो, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, सारा दर्द करता है सारा। आप जब बिस्तर पे जाके लेटते हैं तो फिर पता चलता है कि
क्या हालात बने हैं। मजदूरी सबसे मुश्किल काम है, वो किसी भी शक्ल की हो, और जो आप लोग कर रहे हैं वो तो जेन्युइन मजदूरी है। परेशानी है, बहुत परेशानी है, मुश्किल कर दी है इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पढ़े नहीं आप फिर? नहीं पढ़ा? मिडिल में 8वीं तक किया है अब्बा मैंने। चाहते थे पढ़ना, पढ़ाना आपको? चाहते थे, यानी चाहते थे, लेकिन वो मजबूरियाँ ऐसी बन गई, घर की भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे, फिर मजबूरी काम शाम करना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने काम में, इस काम में बड़ी इज्जत दी है, बड़ा लोग प्यार करते हैं, शुरू से मेहनत की है, घर में भी थे, पढ़ाई भी करते थे, तब भी साथ बाप के साथ मेहनत भी करते थे, तो सामान वगैरह लगा लेते थे, जैसे कि छोटी मोटी को रेडी लगा लेनी, कभी बर्गर बेचना शुरू कर देने, कभी यानी कि घर के बाप के हालात भी देख के उसके साथ भी बड़ा साथ दिया है, बाप भी बड़ी शौकत, बड़ा प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर वक्त गुजर रहा है, अल्लाह ने रिज़्क़े हलाल, और अभी तक रिज़्क़े हलाल ही दे रहा है, आगे भी उम्मीद है कि वो रिज़्क़े हलाल ही दे, और निज़ाम कुदरत है ये दुनिया का, तो चल ही जा रहा है आस्ता आस्ता। तो लेकिन ये है कि जितनी ये मेहनत या जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी जिस्म में तकलीफ़ें, दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन लगे रहते हैं। जब छुट्टी करके आते हैं 3-4 दिन बाद, तो पहले 3-4 दिन बड़े मुश्किल हो जाते हैं गुजारना। अब लोगों में रिवाज नहीं रहा, जी जी, बच्चों को पालना, किसी जगह तकलीफ देखना तो अपने घर ले जाना, अब ये रिवाज नहीं रहा। सर ये सारी माँ बाप की अच्छी तरबियत थी, अच्छे बुज़ुर्गों में बैठते थे, अच्छी बातें सुनते थे, कि जैसे यतीम बच्चे को पालना बड़ी, अल्लाह ताला बड़ी बात से रहमत करता है, बड़ी शफ़क़त करता है इंसान के साथ। शायद इसी वजह से वो दिल में खुदा खौफी थी, तो अल्लाह ताला ने शायद उस बच्ची का, मेरा ही स्वभाव था, या चाहते थे, अचानक जाते थे वहाँ पे 2 दिन 1 दिन के लिए, तो अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि पता नहीं इस बच्ची को लेके आना था। तो आज उसकी वजह से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, बीवी भी फ़ख्र करती है कि मेरे मियाँ ने एक वो बच्ची पाली है जिसका कोई भी नहीं था, तो बड़ी खुशी होती है इस बात। मेरा ख्याल ये आपके अपने दोस्तों में, मोहल्ले में दूर दूर तक इस तरह की अब मिसालें नहीं मिलती? नहीं, पहले थी, लेकिन अब नहीं है, आप आज से 40 साल पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो तब ये 30-35 साल के एरा में को थोड़ा इस तरह का ट्रेंड था, अब बिल्कुल नहीं है। लाहौर में आप पहले हमें मिले हैं जिन्होंने हमसे ये बात डिस्कस की है। बस आपका अखलाक अच्छा लगा इसलिए आपसे करती डिस्कस, तो लेकिन आगे लम्हे मुश्किलात के ही हैं, तो पैसा तो बहुत सुना डॉक्टरी पे लगता है, तो लेकिन अल्लाह को याद करके शुरू करवा दिया उसको। देखो आगे बच्ची भी लायक है, और माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। खैर से? हाँ जी ठीक। सोच में, गहरी सोच में गुम थे? नहीं वैसे बैठे मेरा ख्याल पैसे गिन रहे थे आप? नहीं कमेटी शमेटी निकली होगी, दबाए पैसे निकले होंगे बीच में से? कुछ भी नहीं निकला, मैं वैसे बैठे। आप दबा नहीं देते पैसे जाके घर में? नहीं दबाते नहीं, गड़ा खोद के? इतने पैसे होते नहीं दबाने के लिए। कोई इजाफी पैसे नहीं है आपके पास? नहीं, गड़ा खोदा, बेड के नीचे दबा दिए? नहीं, इतने अखराजात बहुत आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो अखराजात ही करके इतने कमाई कम है। एक रेडी से चल जाता सारा? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहे हैं, बिजली के बिल ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को? जी। कौन कौन सी क्लासेस में? मेरे एक फर्स्ट ईयर में बच्ची पढ़ रही है, बच्चा डी कॉम कर रहा है। ये आपको खुद शौक था पढ़ाने का? जी। मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ा रहे हो, कहते जी बच्चे कैसे पढ़ाएं, बच्चे कैसे पढ़ाएं? नहीं, बच्चे पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक पैसों से नहीं है, शौक से है? शौक से है जी, क्योंकि वो कम वसाइल में भी पढ़ जाते हैं। हाँ जी, हैं? पढ़ने वाले बच्चे पढ़ जाते हैं, उनको नहीं होता कि बहुत अच्छी यूनिफॉर्म दे दें। हाँ जी। बहुत सारे लोग पेबंद लगा लगा के पढ़ते रहे, पता ही आप? मेरे बच्चों ने आज तक तंग नहीं किया मुझे। तंग ही नहीं किया? जी। अब दरवेश आदमी है यार। आप अपने अब्बा को तंग नहीं करते थे? नहीं, आपने तो खूब सताया होगा। नहीं, मैंने भी तंग नहीं किया। आपने अब्बा को? नहीं। अब्बा ने कभी विछाया नहीं आपको, है परेड की हो पूरी? कभी नहीं मारा। कुछ नहीं कहा? नहीं। बड़े दरवेश अब्बा थे यार। ये क्या चक्कर है? नहीं। जद्दी पुश्ती दरवेशों की लड़ी चल रही है। जी, ऐसा ही है। अब्बा गुस्से वाले नहीं थे? नहीं, गुस्से वाले थे, लेकिन मैं 3 बहनों के बाद में बड़ा था। आप अकलौते थे और अकलौते, लाडले? लाडला अकलौता? हाँ जी, ऐसे समझ लें। तो आपने फिर मार नहीं खाई? नहीं। शरारतें नहीं की कभी? शरारत नहीं की, शरीफ बच्चे थे। तो पढ़े क्यों ना?
नहीं बस मैट्रिक तक पढ़े हैं, उसके बाद वह सब ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, काम नहीं कर सकते थे, मजबूरी से काम करना पड़ा। अच्छा, नहीं तो आपके पास चॉइस होती तो आप पढ़ते? इंशाल्लाह पढ़ गए। ये शौक था आपको? सॉरी, सिर्फ मजबूरी की वजह से नहीं पढ़। मसाइल ना हुए? हाँ जी, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कारोबार शुरू करने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो शायद माहौल फिर नहीं बन पाया। ऐसा माहौल नहीं बन पाया। अभी इस रेडी को लेके क्या सबसे बड़ा ख्वाब है आपका? सबसे बड़ा ख्वाब जो आप सोचते हैं? नहीं, मेरा ख्वाब यही है, बच्चे पढ़ लिख जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। हाँ जी। और सारा दिन सोचते क्या रहते हैं? सोचना है क्या, कुछ भी नहीं। महंगाई के बारे में सोचना भाई क्या बनेगा, बिजली का बिल कितना आएगा, गैस का बिल कितना आएगा, ये किधर से करने हैं, बिजली का बिल किधर से अदा करना है। आप बतौर वालिद जो हैं वो खुश मिजाज हैं? नहीं, वालिद सब तो वफात। आप, मैं कह रहा हूँ आप जाती तौर पे खुश मिजाज बाप हैं? जी हैं? जी। डांटते ढूंढते नहीं बच्चों को? नहीं, मैं नहीं डांटा, ना कभी मारा ना डांटा। अब बेटे को चपेटे करा रहे हो कभी? ऐसा नहीं? मोहल्ले वाले आके छुड़ा रहे हो? डोई तोड़ दी हो उसमें? ऐसे कभी नहीं। फूकनी मार के उसकी इंजर्ड कर दिया हो उसे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे शुएब अख्तर जो है वो गंगोली को किया था, नहीं, मछलियों का एक्सरे करना पड़ गया हो, अब्बा ने मारा है भाई? नहीं, कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं करते। किस तरह के अब्बा हैं यार आप? नहीं, बच्चे गलत काम ही नहीं करते। ये कैसे आप इतने होम्योपैथिक से अब्बा हैं आप? जी सही बात। कुछ भी नहीं कहते बच्चों को? नहीं कहते। फिर इसका मतलब हमारी भाभी भी डांटती हैं बच्चों को? हाँ, वो सख्त मिजाज। आप फिर उनसे भी डरते होंगे? डरना पड़ता है जब वो गलती पे बच्चों को। आप लेट घर जाएं तो घर के पीछे से सीढ़ी लगा के फिर जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन खोलता है फिर दरवाजा? ऐसा नहीं। सख्त भाभी हमारी बच्चों को बहुत डांटती हैं वो? नहीं, बच्चे डरते हैं उससे। डरते हैं ना? जी। इसका मतलब है कि आपने भाभी हमारी को पावर दे दी सारी? सही कि पलिए तू जो मर्जी कर। आपको पता है उसने कौन सी डोई मार लेनी है? मार देनी। सही। माएँ तो ज्यादातर बुगाटी सी डोई फेंकती हैं, ऐसे लग गई तो लग गई। अब्बे की तरह प्लान करके मुनज़्ज़म अब्बे की तरह मुनज़्ज़म नहीं मारती? नहीं, कभी नहीं मारा। खाने पीने में भाई साहब क्या पसंद है आपको, बहुत जो शौक से खाते हो? क्या सब्जियों में, फलों में क्या? आप पहले बताएं कि गोश्त में क्या पसंद है? मटन। तो कब से खाया, कब लास्ट टाइम खाया? मैं ये बकरीद पे खाया था बस। बकरीद पे खाया? हाँ जी। बाकी चलें, वो तो लेटेस्ट ही गुजरा है। रेगुलर चलता है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि कहने के बकरे गोश्त खाया जाए। आप कहने की रेडी ये मुनाफा बख्श है? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। आप अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।